महाराज जी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे राधे राधे। हाँ महाराज भजन कर रहे हैं। जय हो महाराज शब्द। अरे महाराज जी यद्यपि महाराज जी आप सब कुछ समझते हैं, फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं तो दृष्टता तो करना ही पड़ेगा। मंगलाचरण करो। हाँ। ठाकुर जी को कुछ लीला सुना, कुछ न कुछ सब रखता है, बढ़िया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुहि, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात् पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो। परम पूजनीय संत प्रवर रसिक संत श्री श्री 1008 श्री माधवदास जी महाराज की आज यहाँ विराजमान हैं और आपके इस पिसावा गांव में, इस झाड़ी में आपको रहते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ। आपको यहाँ के सब मर्म सब जानकारी है ही जानते हैं। और यहाँ का जो मुख्य मंदिर है इस झाड़ी के अंतर्गत ही है, गांव का बड़ा मंदिर, उसके भी आप ही महंत हैं। आपके शिष्य लोग ही, पहले नारायण दास बाबा थे, उसके बाद में फिर अभी अनेक और शिष्य भी बदलते रहे। इस समय मोहनदास बाबा जो है आपके ही कृपा पात्र हैं। वो सेवा पूजा में बड़ा सुंदर ढंग से कर ही रहे हैं और बड़े सुंदर स्वभाव वाले हैं वो। और आज धन्य है आप ही सबके कृपा से अब यहाँ इस झाड़ी में 93-94 में रहने का मौका मिला था। इसी जगह में दोबारा फिर ठाकुर जी ने, श्री जी ने यहीं बुला लिए संतन की कृपा से। तो अभी ये अद्भुत झाड़ी है। ये यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या की, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो अब ऐसे महापुरुषों की ये स्थली है। महापुरुष क्या चाहते हैं, उनका चाह संसार में कुछ नहीं रहता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिनको पाने के बाद उससे अधिक पाना कुछ शेष रहता ही नहीं है। नित्य निरंतर उस रस में जो डूब जाते हैं उनको कुछ भी शेष नहीं रहता है। कुछ चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहनों का साहा। चाह सभी को खा गई, चाह सभी का पीर, चाह का फाका जो मारे ता को नाम फकीर। चाह ये बहुत दुखदाई होती है, तो इसीलिए ये सब मिटेंगे कैसे, बोले कि उस तत्व का बोध होने से। जब तक तत्व का बोध नहीं होता तब तो मिटते नहीं। हमारे आचार्य यानी बहुत सुंदरता से ज्ञान स्वरूपम च हरेर अधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणो ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। क्या बढ़िया। वो जीवात्मा प्रत्येक देह में रहता है। वो संयुजो सखायो, सखा जीव और ईश्वर दोनों रहते हैं शरीर रूपी इस वृक्ष में। ये वृक्ष बताया गया है और इसमें दोनों रहते हैं, इसमें घोंसला बना के। और एक तो सुख दुख का फल का उपभोग करता है, दो फल होते हैं सुख और दुख, उसका उपभोग करने वाला जीव है और ईश्वर चुपचाप देखते रहते हैं, वो दृष्टा है। तो परंतु गलती क्या है, वो उससे ईश्वर पास में ही है पर 36 बन के रहता है। रहना चाहिए 63 बन के, रहता है 36 बन के।
यही गड़बड़ी है, तो वो उल्टा न हो करके सीधा भगवान का क्षय है, षड़ैश्वर्य युक्त होने से क्षय उनके सामने में रहे तो 63 हो जाता है। अब उसी को जानने के लिए महापुरुषों का संगत करके और उनके बताए हुए मार्ग में चलने से सहज में ही प्राप्त होता है। इसमें भी ये और प्रिया प्रीतम की जो दिव्य लीला स्थली है और लीला का जो वर्णन है हमारे आचार्य ने महावाणी के अंतर्गत अनेक वाणी है, महावाणी में सब कुछ बता दिए हैं, तो उसी के ये मर्मज्ञ आप विराजमान हैं। तो इस तरह से और उस साधना में उस सर्वोपरि साधना है जो महावाणी के महापुरुषों ने जो वर्णन किए गए हैं, तो उसका आश्रय लेकर के हम और प्रिया प्रीतम से निरंतर प्रीति करें। जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं, आज से नहीं अनेक कितने कितने जन्म बीत गए, तो उन्हीं के हैं हम, तो उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। तो अब इसके लिए इसको प्राप्त होने लगी ऐसे रसिक संतों के कृपा से ही हो सकता है, महापुरुषों के संगत किए बिना तो होता नहीं। महत कृपा ले शादबा, भगवान की कृपा तो है पर महापुरुषों की कृपा बहुत आवश्यक है, संतों की कृपा के बिना नहीं होता है। रहु गणि तत्तपसा न याति, और भागवत जी में क्या बात है, चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, जल सूर्य अग्नि सबकी उपासना करे, खूब दान करे, सब कुछ करे, पर जब तक महापुरुषों के चरण के रज प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होता। जब तक महापुरुषों के चरण में बैठ के उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तब तक कुछ नहीं मिलता है। कि कृपा कृपा सब को ही कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञा बरती होई। एक महापुरुष ने कहा कि परमात्मा को क्यों, बोले कि बड़ा सुंदर एक दोहा में बताए कि नथनी दिनी जिस यार ने सुमिरत बारंबार, नाक दियो जिस करतार ने उसे दिया विसार। उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको सुमिरन करना चाहिए, निरंतर उस रस में डूबे रहना चाहिए। कहीं कुछ भी नहीं है, जब तक इस रस में नहीं डूबेंगे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि संसार के विषय रूपी विष से उबर करके इस दिव्य प्रिया प्रथम के अमृत रूपी रस में सदा निमग्न होना चाहिए, क्योंकि सच में तो शरणागत, असली शरणागत तो वही है कि पूर्ण समर्पण, हे नाथ मैं आपका हूँ बस। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, एक बार तो कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, बस हो गया काम। तो इसलिए उन्हीं का सुमिरन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का आश्रय लेना है। और विशेष तो क्या बताएं महाराज जी सामने में। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आप भागवत के व्यास हैं और कितने अनंत अनंत ने भागवत की व्याख्या करी है और व्यास गद्दी संभाली है। बहुत साल से मैंने कथा भी इनकी सुनी है भागवत की, जगह जगह पर, गांव गांव में। अभी भी व्यास जी के लिए और व्यास गद्दी को संभालने के लिए जगह जगह से बुलावा आ रही है। और अब भजन में आप पहले यहाँ अनुष्ठान करे थे, पिसाई की झाड़ी के ये बीच में झाड़ी है, यहाँ कुटिया बना करके आपने अनुष्ठान करी बहुत दिन तक। कई साल हो गए, 4-5 साल पहले, 26-27 साल, 26-27 पे यहाँ अनुष्ठान करी। अनुष्ठान में आपको बहुत बहुत अनुभव हुआ है और उसके बाद फिर जो है आप फिर आकर के उसी जगह पर अब अनुष्ठान भजन में तल्लीन हैं। आप बहुत दिन से जो है यहाँ झाड़ी में आते जाते हैं और झाड़ी की महिमा आपको सब ज्ञान है और भागवत के आप जो है बहुत मर्मज्ञ हैं। और आपने यहाँ जो छोटी सी कुटिया बना करके अब भजन में लगे हैं, आप भजन करेंगे। और सब जो आपके शिष्य, बहुत शिष्य आपके हैं, बहुत वैराग्य संत हैं और बहुत शिष्य हैं और आते जाते रहते हैं, आपकी सेवा में सब तत्पर हैं। और यहाँ झोपड़ी डाल करके अब झाड़ी के बीच में भजन में लग गए हैं। अब किसी की बात नहीं सुनते हैं, कोई प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। जय जय श्री राधे।
संत ही नहीं, संत हैं। हो संत ये तो वो घर पे पड़े हाँ, तो बीमार हो गए। हाँ तो बीमार पड़ो घर में। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये गोंगा बाबा की कुटिया है, पिसा की झाड़ी। ये बहुत रमणीक है, बनते बनते बहुत बढ़िया बन गया है। ये गोंगा बाबा की कुटिया है, यहाँ ये बहुत दिन से भजन करते हैं। यहाँ एक सेठ आकर के बढ़िया बना दिया है, बहुत अच्छा। ये मंदिर है युवा सरकार की। ठाकुर जी राधा कृष्ण यादव प्रिया प्रीतम देख रहे हो कि नहीं? राधा कृष्ण की छवि कितनी सुंदर है। प्रिया जी है और लाल जी हैं, और ये मूर्ति में मंदिर के हैं, वो छवि के हैं। ये गोपाल जी हैं, और बड़े बड़े जो है दर्शनीय स्थल है। ये गौ माता है, गोपाल जी हैं, ये शालिग्राम देव हैं। कितने बढ़िया दृश्य है। ये ना बोलते हैं ना चलते हैं। बोलते हैं चलते तो हैं, बोलते नहीं है और सुनते भी नहीं है। इनको गोंगा बाबा कहते हैं। परंतु बत्ती जला तो संतों की कुटिया भजन करने की भजन कोठी है ये भजन कोठी। वो चुप भजन करते हैं, किसी से बोलते नहीं।